चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अंकित। चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप ग्रेजुएशन के बच्चे हों या पीजी के हों, बीएड एमएड सबके लिए हेल्पफुल है। फिलॉसफी शुरू किया जा रहा है फिर से। तो आज का जो सिंपल सा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है फिलॉसफी का। जैसे यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, लिखा है लव ऑफ विजडम, ज्ञान के लिए प्रेम, या रियलिटी नॉलेज या वैल्यूज़ का अध्ययन करना। अब देखो, फिलॉसफी की जो मीनिंग आती है, हम लोग यूज करते हैं दर्शन शब्द। और अगर हम यहाँ पे दो वे में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आज होगा दो तरफ से चलेगा। एक हम भारतीय दृष्टिकोण देखेंगे और एक हम पाश्चात्य देखेंगे। ठीक, तो इन्हीं पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे बहुत शॉर्ट में, और इसके बाद सीधे फिर हम आ जाएंगे स्कूल ऑफ फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में। तो अगर हम बात किया जाए दर्शन क्या है, तो बहुत सिंपल वे में कहा जाए तो फिलॉसफी क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें क्या होता है, ट्रूथ का और नॉलेज का और एग्जिस्टेंस का अध्ययन किया जाता है। या कह सकते हो कि आपकी सोचने के या अंडरस्टैंड करने की एक कला है। और अगर और भी समान भाषा में कहा जाए तो आपका नज़रिया क्या है किसी चीज़ के लिए, आपका नज़रिया क्या है, या हम इसको कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो दर्शन है। बहुत सिंपल शब्दों में, लेकिन जब हम थोड़ा डिफिनीशन वे में जाएंगे तो हम थोड़ा इसको बदलते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम दो पक्षों में देखेंगे, इंडियन और वेस्टर्न में। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय परंपरा में, या हम कहें कि भारत में दर्शन कैसे लिया जाता है। तो अगर इसको हम देखा जाए तो ये दर्शन शब्द जो है ये टूट जाता है, दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ ये लिया जाता है जिसके द्वारा देखा जाए। और इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए। अब यहाँ पे ये जो देखना होता है वो हम आंखों का देखना नहीं समझते कि हम जो सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, बल्कि उस चीज़ को हम फील करने की बात करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं कि आप मन की आंखों से देखा जाए अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ जब इसकी परिभाषा की बात की जाती है तो हम गहराई तक जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से एक परिभाषा है शंकराचार्य की, कहते हैं कि सत्य और असत्य के बीच जो भेद करने की क्षमता है वह दर्शन है। दर्शन वह है जो मनुष्य को अज्ञान यानी अविद्या के बंधनों से मुक्त करके ब्रह्म का ज्ञान कराए। इसको इनके यहाँ बहुत अगर हम थोड़ी संस्कृत की परिभाषा में एक्सप्लेन करें तो ये कहते हैं बहुत सिंपल शब्दों में, सा विद्या या विमुक्तये। ठीक है, यानी जिसके द्वारा मुक्ति, मुक्ति मतलब मोक्ष मिल जाए, आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, उस ब्रह्म में विलीन हो जाए, वो विद्या है। तो यहाँ पे हमने बस एक ही डिफिनेशन रखी है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बुक में तो आपको पहले वेस्टर्न मिलेगा, लेकिन चूंकि हम भारत में हैं, भारतीय दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, तो मैं पहले भारतीय ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे इनका है कि सत्य और असत्य के, यानी आप कह सकते हो कि सही चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और जो आपकी अज्ञानता का बंधन है उस चीज़ को जब तोड़ के आप आगे निकल जाते हैं तो वही यहाँ पे दर्शन है या विद्या है, किसके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोकस किया जाता है आत्मा यानी सोल, परमात्मा यानी परब्रह्म पर ज्ञान देना। आपकी लाइफ को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, सुधार। और अगर कह सकते हैं अगर हम इंडियन वे में बात करें तो एक चीज़ ध्यान देना कि जब हम इंडियन बात करते हैं तो हमारे दर्शन में धर्म इंक्लूड रहेगा, वो निकल नहीं सकता। तो कह सकते हो कि धर्म हो प्लस नैतिकता और जीवन, तो अगर ये जिसका जीवन है वो दार्शनिक है। ठीक, अब हम इंडियन स्कूल्स बात करें, स्कूल्स का मतलब ये होता है कि किस टाइप की हमारे यहाँ दर्शन की शाखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 60 में लिखे, जैसे वेदांता है, वेदांत दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, बुद्धिज्म हो गया। और इन सभी का जो एक समरी आता है कि लक्ष्य क्या है, तो ये चाहे जो हो, इन सब का लक्ष्य होता है कि आपको मुक्ति दिलाना। और ध्यान देना, हमारे यहाँ जब दर्शन बढ़ता है तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक बढ़ता है आस्तिक और एक बढ़ता है नास्तिक संप्रदाय। दो संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय में ये और ये आएंगे, बुद्धिज्म आता है नास्तिक में, उसके अलावा जैन और चारवाक आते हैं। अब हम वेस्टर्न थॉट ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं, तो अगर हम वेस्टर्न में लेंगे कि फिलोसफी का क्या मतलब है, तो जो शब्द है फिलोसफी वो दो शब्दों फिलो और सोफिया से मिलके बना है। ठीक, दोनों यूनानी वर्ड है, फिलोस और सोफिया, जिसका अर्थ निकलता है, फिलोस का निकलता है प्रेम, सोफिया का निकलता है ज्ञान। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कहा जाता है कि ज्ञान के प्रति प्रेम। तो यहाँ आप देखा जाए ना तो बहुत ही एक संकीर्ण या नैरो मीनिंग आती है कि बहुत छोटे वे में लिखा जा रहा है कि बस ज्ञान के प्रति प्रेम होना या किसी चीज़ के लिए आपका अब्स्ट्रैक्शन होना कह सकते हो, वो फिलॉसफी नहीं है। लेकिन फिर भी इनके यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसे मैंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा रखी है, इसको इसलिए रखा है कि आप लोगों को याद करने में आसान होगी। किन्हों कहते हैं
फिक्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये फिक्टे की परिभाषा है। अब अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा, इस फिलोसफी को अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात किया जाए, तो ये मोस्टली क्या होती है, लॉजिक पे, रीज़न पे बेस्ड होती है, साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करती है और सत्य का थ्रू आउट थिंकिंग पता करती है। कोई चीज़ सत्य है तो उसके लिए डीप थिंकिंग करेंगे, ठीक। और इसकी अगर थिंकर की बात करा जाए तो जैसे सुकरात आते हैं जो प्रश्नोत्तरी विधि लेके आते हैं, आगे इनके बारे में बताऊंगा। प्लेटो आइडियाज आते हैं जिनका मेन दर्शन था आदर्शवाद, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। अरस्तु लॉजिक लेके आते हैं, इनका भी एक दर्शन आता है, आगे आप पढ़ेंगे, यथार्थवाद, ठीक है। और ये दोनों आदर्शवाद से ही जुड़े हैं। अब अगर हम कंपैरिजन कर दें दोनों का, तो जो इंडियन क्या होता है, स्पिरिचुअल चलता है, आध्यात्मिकता को ज़्यादा बढ़ावा देता है। वेस्टर्न क्या होता है, लॉजिक, क्योंकि हमारे यहाँ एक गोल होता है कि आपको मुक्ति दिलाना है किस चीज़ से, इस आवागमन के चक्कर। ये ब्रह्म है मान लीजिए, और ये जितने भी मानव हैं ये सभी क्या है, उसकी संतान है, अंश है। और जब तक आप इसमें फाइनली विलीन नहीं हो जाते, मिल नहीं जाते वापस, तो मुक्ति आपको नहीं मिलती। तब तक आपको हर बार जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीना पड़ना, मरना, यही चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हम मोक्ष की बात करते हैं, जबकि वेस्टर्न क्या करता है, सिर्फ ज्ञान की बात करता है। ज्ञान कैसा भी हो वेस्टर्न एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इंडियन क्या कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान हो जो अविद्या से आपको मुक्ति दिलाए। कंक्लूजन अगर हम इसकी बात कर दें कि भारतीय जो फिलोसफी है वो या दर्शन है, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस मानते हैं कि आपको रियलाइजेशन हो उस चीज़ की कि हाँ हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। जबकि हम अगर वेस्टर्न में ले चले तो वो क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म यानी बौद्धिक आलोचना पे ज़्यादा फोकस करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस के रूप में देखते हैं। तो ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। अगर हम और थोड़ा सा एक वन लाइनर पे आए, तो हम एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ करते हैं, सत्य का अनुभव करते हैं, और ये सत्य का एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं। तो आज की क्लास हम हाँ यहीं पे रैप अप करते हैं। ये सिंपल सा कंपैरिजन था, एक एक विद्वानों की परिभाषाएं थी। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप 2-4 विद्वानों की और परिभाषाएं रख लीजिए, और बुक में जो बड़ा सा चैप्टर दिया है वो देख लीजिए। अगर वही चाहिए तो बताइएगा, तो उसका मैटर मैं PDF में कन्वर्ट कर दूंगा। और बाकी ये क्लास अपलोड होती है, ये भी आपको PDF दे दिया जाएगा। और जितने भी लोग देख रहे हो यार, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरा काम, बस इतना सा करना है। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। इसको कीप किया जाए, नहीं तो बिगड़ जाएगा ये। और इसको यहाँ पे